चखवी पंचायत के तमाम प्रतिबद्ध लोगों, महिलाओं एवं बुजुर्गों, मैं आदित्य कुमार रवि आप सबों को प्रणाम करता हूं और आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे देश को आजाद हुए 76 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी 77वां स्वतंत्रता दिवस आज हम आप मना रहे हैं। ये आजादी ऐसे ही तो नहीं मिली थी हमें। कितने माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए, कितनी बहनों ने अपने भाई कुर्बान किए, कितनी पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, कितने बापों के बुढ़ापे की लाठी टूट गई और कितने ही बच्चे अनाथ हो गए इस आजादी के संग्राम में, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में। लेकिन आज आजादी का महत्व लोगों के दिलो दिमाग से कम हो रहा है। ऐसा लग रहा है समय का जो चक्की है वो पीस करके इस आजादी के महत्व को कम करती जा रही है। जो अनमोल थी आजादी आज से चंद दशकों पहले हमारे लिए, आज उस आजादी की महत्व नहीं रही। आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, मान लिया गया है कि यही सारे जमाने के लिए अब यही सत्ता में रहेंगे, कभी इन्हें सत्ता से बाहर नहीं आना है। उन्हें भी ऐसा मालूम हो चला है और जनता को भी ऐसा मालूम हो चला है। लेकिन जरूरी है कि आज बदलाव की स्थिति है। आज लोगों में चीजें खत्म हो रही हैं, लोगों के दिलो दिमाग से लोकतंत्र की अहमियत खत्म हो रही है। पिछले बार जब 26 जनवरी को मैंने भाषण दिया था मैंने, इस बार मैंने निश्चय किया है कि मैं आप तमाम लोगों से बातें करने आया हूं, बातें करने की कोशिश करूंगा। आज भारत का एक महत्वपूर्ण कोना कहते हैं मणिपुर जल रहा है। आज प्रधानमंत्री को कोई फिक्र नहीं है आज मणिपुर की। मणिपुर पिछले 100 दिनों से जल रहा है मणिपुर, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा आपने सुनी है प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर से रिलेटेड? कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं, अलग रहने को मजबूर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति आन पड़ी है भारत के इस कोने में। आज सांप्रदायिक हिंसे में भारत के कई हिस्से जल रहे हैं। अभी नूह में दंगा हुआ, हर जगह सांप्रदायिक हिंसा फैलाया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि आपके प्लेट से टमाटर गायब हो गया है। लेकिन इस मुद्दे से भटकाने के लिए आपको हिंदू मुसलमान में फंसाया जाएगा, ऊंच नीच धर्म भेद सब में फंसाया जाएगा, लड़ाया जाएगा आपको आपस में। भारत आज से जब 76 वर्ष पूर्व आजाद हो रहा था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। उन्होंने कहा था भारत से अगर ब्रिटिश चले गए, भारत से अगर अंग्रेज चले गए तो भारत सह नहीं पाएगा अंग्रेजों का जाना और ढह जाएगा, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। आज अगर चर्चिल होते तो उनके बगल में मैं जाता और बताता कि आज उस समय नेहरू से लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भारत ने सबको देख लिया, सबको सह लिया है और ये तिरंगा नित्य निरंतर फहराता है, लहराता जा रहा है। आज व्यवस्थाएं बदलनी है। आज भारत की तमाम एजेंसियां भारत सरकार के हाथों की कठपुतली बन के बैठी हुई है। ऐसा नहीं होना था। बात की जाती है, आज कहते हैं कि चीजों को बदला जाएगा। ऐसे एक फैज अहमद फैज हैं, वो कहते हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जहां अब तक तेरी है। तो आज जरूरी है हम लोगों को बोलने की, जहां गलत हो गलत के खिलाफ उठने की, सही के साथ हाथ में हाथ मिलाकर साथ चलने की। आज एक नेता ने भारत जोड़ो यात्रा किया। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि 76 साल हुए इस नौजवान देश को आज जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है? लोगों को ब्राह्मण और पिछड़े के नाम पे लड़ाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है। ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि आप सब लोगों के दिलों में नफरत भरा जा रहा है अपने से दूसरे लोगों के प्रति। आज लोग घमंड करते हैं कि मेरी जाति ये है। कार्ल मार्क्स को बताया जाता है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी जाति व्यवस्था। आज हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है हम अपने जातियों के भेद को मिटा दें। हम अगर पीछे रह रहे हैं तो जरूरी है, इसके पीछे रीजन है जाति, उस जाति को पीछे हटाने की आवश्यकता है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आखिर में बस अपनी एक कविता सुनाऊंगा और अपनी बातों को आज खत्म कर दूंगा। कहते हैं 15 अगस्त पे लिखी थी कि तिरंगे के रंग को बदलने की ख्वाहिश है उनकी, तिरंगे के रंग को बदलने की ख्वाहिश है उनकी। हाँ वही तिरंगा जिसका वो आए दिन अपमान कराते हैं, हाँ वही तिरंगा जिसका वो आए दिन अपमान कराते हैं, हाँ वही तिरंगा जिसके रंग को जिहादी बताते हैं, हाँ वही तिरंगा जिसे सरे बाजार में लूटा जाता है, हाँ वही तिरंगा जिसको बचाने कोई कौम नहीं आता है, हाँ वही तिरंगा जिसको बचाने कोई काम नहीं आता है।
हाँ वही तिरंगा जो लिपटा होता है शहीद की छाती से, हाँ वही तिरंगा जो लिपटा होता है शहीद की छाती से, हाँ वही तिरंगा जो दंगों में अच्छा जलता है बाती से, हाँ वही तिरंगा खातिर कोई जान तलक दे देता है, हाँ वही तिरंगा खातिर कोई जान तलक दे देता है, हाँ वही तिरंगे के आगे कोई प्राण अपनों के लेता है, हाँ वही तिरंगे के आगे कोई प्राण अपनों के लेता है, हाँ वही तिरंगा जो छोटा पड़ जाता है मजहब के आगे, हाँ वही तिरंगा जो छोटा पड़ जाता है मजहब के आगे, हाँ वही तिरंगा जिसमें है करोड़ों कुर्बानी के धागे, हाँ वही तिरंगा हम सबको लड़ता देख शर्मिंदा है, हाँ वही तिरंगा हम सबको लड़ता देख शर्मिंदा है, हाँ वही तिरंगा जिसमें कोई भगत सिंह सा जिंदा है, हाँ वही तिरंगा जो खेतों में लहराता बल खाता है, हाँ वही तिरंगा जो खेतों में लहराता बल खाता है, हाँ वही तिरंगा जिसको दिल्ली का दंगल दहलाता है, हाँ वही तिरंगा जिसको दिल्ली का दंगल दहलाता है, हाँ वही तिरंगा जो रातों में बिस्मिल अस्फाक पुकारता है, हाँ वही तिरंगा जो रातों में बिस्मिल अस्फाक पुकारता है, हाँ वही तिरंगा नए दौर के गांधी की राह निहारता है, हाँ वही तिरंगा नए दौर के गांधी की राह निहारता है। खत्म करने से पहले बस एक बात कहूंगा कि जलती हुई धूप में छांव है, जलती हुई धूप में छांव है, सारी दुनिया से खूबसूरत मेरा गांव है। बहुत धन्यवाद।